नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दस्तखत क्या कर दिया कि पूरे बांग्लादेश में कोहराम मच गया है। सवाल यह है कि आखिर में वो कौन सा ऐसा दस्तखत है जिसकी वजह से यूनुस के होश पाख्ता हो रखे हैं। तो उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे और साथ ही साथ चर्चा इसकी भी करेंगे कि ऐसा क्या कुछ बांग्लादेश के भीतर घट रहा है जिसने कई सारे सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं, और वो जो घटनाक्रम है वो यूनुस के लिए भी बहुत ठीक नहीं कहा जा सकता है। और फिर एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि ये जो पाकिस्तान है वो किसे जिताने में वहां लगा हुआ है और किस तरीके के तख्ता पलट की वहां कवायद चल रही है। तो बातचीत का सिलसिला पहले यहीं से शुरू करते हैं, बाद में आएंगे उस दस्तखत पर जिसकी वजह से यूनुस और उनके जो संगी साथी हैं उनके बुखार छूटे हुए हैं। लेकिन पहले जो पाकिस्तान कर रहा है उस पर आते हैं। देखिए, यहां पाकिस्तान एक्टिव है जब से शेख हसीना की सरकार गई तभी से, और उसकी पूरी कोशिश यह है कि यहां पर जो कट्टरपंथी तंजीमें हैं वो सरकार में आए। 12 फरवरी को वहां चुनाव होना है 300 सीटों के लिए। अब उस बाबत वहां पर एक गठजोड़ बन रहा है। जमात और जो नेशनल सिटीजन पार्टी है, ये वही पार्टी है जिसे छात्रों की कहा जाता है, और यही लोग जो है वो खड़े किए गए थे शेख हसीना के खिलाफ। तो जमात के साथ एनसीपी और तकरीबन 7 दल मिलकर एक तरह से कहा जाए कि ये गठबंधन बनाया है, और इस गठबंधन की जिसकी अगुवाई जमात कर रही है उसको पूरा समर्थन कौन दे रहा है? पाकिस्तान फंडिंग सब कर रहा है। पूरी उसकी कोशिश है कि चुनाव जो है वो अगर कोई जीते तो जमात, और यूनुस की भी यही कोशिश है, क्योंकि यूनुस तो एक तरह से कहा जाए कि जितने वहां पर कट्टरपंथी हैं जो जमात से जुड़े हुए हैं या जो जमात का समर्थन करते हैं, उन सब लोगों को यूनुस ने पिछले 1.5 साल में पाला पोसाई है। और उससे ये भी बात साफ होती है कि यूनुस किस ढर्रे पर बांग्लादेश को ले जाना चाहते हैं, और उसी ढर्रे पर जमात ले जाना चाह रही है। तो इसलिए एक तरह से कहा जाए कि पाकिस्तान का बर्दाश्त जो है वो यूनुस को भी हासिल है। तो खैर, ये तो एक मसला हुआ। दूसरा, यहां पर क्या चाह रहे हैं यूनुस कि एक पैरेलल आर्मी खड़ी की जाए जो बांग्लादेश की ट्रेडिशनल आर्मी है उसके बरक्स। क्यों? क्योंकि साहब जमात ऐसा चाहती है, जमात को भी लगता है, पाकिस्तान को भी लगता है कि ये जो आर्मी है बांग्लादेश की, ये थोड़ा उस तरीके से काम नहीं करती है जैसा करना चाहिए। ये बड़े प्रोफेशनल है सब, ये जो है धर्म के आधार पर कोई काम नहीं करते हैं, यानी जो शरिया का कानून है उस लिहाज से ये लोग नहीं चलते हैं। तो इसलिए वहां इरादा इस बात का है कि सेना बनाई जाए, जो सेना उस तरीके की हो जैसा जमात चाहती है, जैसा पाकिस्तान चाहता है, जैसा यूनुस चाहते हैं। यानी वो जो सेना हो वो पाकिस्तान की जो सेना है उस तरह से धर्मांध हो, जैसे मुनीर है, तो मुनीर अपने टाइप की ही सेना बांग्लादेश में चाहते हैं। तो उसकी तैयारी चल रही है। तो अब वो तैयारी जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश की सेना के लिए बड़ी भारी चुनौती है। एक ये चल रहा है। दूसरी जो चीज हुई है जिसने यूनुस को परेशान कर रखा है वो है तारिक रहमान की वापसी। वो देखिए, तकरीबन 17 साल बाद बांग्लादेश पहुंचे हैं, और जिस तरीके से उनके स्वागत में, अब ये तारिक रहमान कौन है ये जान लीजिए। हालांकि आप में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक संक्षिप्त परिचय। खालिदा जिया के पुत्र हैं। अब बीएनपी का भविष्य यही है, और एक तरह से माना जा रहा है कि अगर वहां चुनाव ठीक होते हैं, ठीक यानी चुनाव रिग नहीं होता है, अगर आईएसआई कुछ नहीं करता है, तो बीएनपी की वहां सरकार बनने जा रही है। और उसका एक कारण यह भी माना जा रहा है कि चूंकि आवामी लीग को लेकर जो यूनुस है वो सॉफ्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो आवामी लीग का समर्थक है वो बीएनपी के साथ चला जाएगा। तो इस लिए ये तकरीबन तय है कि बीएनपी सरकार बना लेगी, चुनाव अगर निष्पक्ष होते हैं तो।
अब इसलिए कहा जा रहा है कि साहब ये पीएम होंगे। अच्छा, उनका जो अपना समर्थन है और जो समर्थक वर्ग है, वो जब तारिक रहमान आए बांग्लादेश तो जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, बताया जाता है साहब 50 लाख की भीड़ उमड़ पड़ी। ये बहुत बड़ी बात है किसी जन नेता के समर्थन में अगर इस तरह से लोग बाहर निकल रहे हो। अब ये बात यूनुस को परेशान कर रही है, जो कट्टरपंथी है उनको परेशान कर रही है, पाकिस्तान को परेशान कर रही। क्यों? दरअसल पीएम सब देख रहे थे कि क्या बांग्लादेश में चल रहा है और उसी का ख्याल रखते हुए खालिदा जिया से, उनकी पार्टी से पीएम ने संबंध सुधारने सही कर दिए। माने हम क्या कहें कि संबंध क्या भारत के बिगड़े थोड़े थे, लेकिन चूंकि शेख हसीना यहां है तो इस वजह से एक मैसेज जा रहा था कि साहब ये शेख हसीना को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी आवामी लीग के साथ खड़े हैं। तो पीएम ने यह सीधा संदेश दिया कि नहीं, हम देखिए हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं, हम सिर्फ लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। यानी बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली हो, यह हमारी प्रायोरिटी है। आवामी लीग जीते या बीएनपी जीते, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी यह कोशिश है कि वहां चुनी हुई सरकार। और इसी के मद्देनजर जब खालिदा जिया की तबीयत बहुत खराब हुई तो पीएम ने बात की और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। यानी एक तरह से जो पीएम ने वहां पर जो सरकार बन सकती है, उस सरकार के साथ एक तरह से कहा जाए कि बातचीत के रास्ते खोले। बीएनपी खालिदा जिया वाले स्वास्थ्य का एक तरह से कहें, उन्होंने सारा हाल चाल लेके और उसका रिस्पांस ठीक रहा। माना यह जा रहा है कि कोशिश ये भी है कि अगर आवामी लीग की वापसी नहीं होने देते हैं यूनुस, तो आवामी लीग और बीएनपी में अंदर खाने गठजोड़ हो जाए और जो इनके लोग हैं वो सब बीएनपी की तरफ मुड़ जाए, और तकरीबन यही माना जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो बीएनपी है वो सरकार बना सकती है, और चूंकि इनके अपने संबंध भारत से ठीक है, पीएम से ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जो यूनुस करना चाह रहे हैं और जिस दिशा में बांग्लादेश को ले जाना चाह रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए भी बांग्लादेश की हालत खराब हो रखी है। अब बात यह है कि जो अंतिम जिससे हमने शुरुआत की थी कि पीएम ने वो कौन सा दस्तखत कर रखा है जिसके कारण यूनुस के होश उड़े हुए हैं, और बांग्लादेश में तो आप समझिए कि इसकी वजह से बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा है। देखिए क्या है ना कि कोई स्ट्राइक से बड़ा नुकसान होता है आर्थिक। अगर किसी की आर्थिक नाकेबंदी कर दी जाए किसी भी देश की, तो उसके तो होशपाख्ता हो जाते हैं। यूनुस ने सोचा था कि वो भारत की नाकेबंदी करेंगे, कैसे? ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखा के, चीन को न्योता देके, और फिर वो सोच रहे थे कि इस तरीके से हम जो बात कर रहे हैं वो ग्रेटर बांग्लादेश की, तो सिलीगुड़ी से सब उधर लेके चले जाएंगे। तो इस तरह के वो ख्वाब पाले हुए बैठे थे। भारत भी मित्रता निभा रहा था, लेकिन जब उसको लगा कि नहीं, यूनुस नहीं सुधरने वाले हैं और अब इससे बात बनेगी नहीं, इनकी आर्थिक नाकेबंदी करनी पड़ेगी, तब पीएम ने दस्तखत कर दिया। किस पे दस्तखत कर दिया? देखिए दरअसल मामला यह है कि ये जो बांग्लादेश है, ये सारा सामान इनका कहां से जाता है? ये सारा सामान इनका भारत के पोर्ट से भेजा जाता है, ठीक है, जिसे ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। तो इसकी सुविधा भारत ने दे रखी थी कि भाई चलिए हमारा पड़ोसी है, मित्र है, और फिर पड़ोसी से जो है संबंध ठीक रखने भी चाहिए, और बांग्लादेश ऐसा पड़ोसी हो तो जाहिर सी बात है कि ठीक ही रहेगा। तो अगर वो शांत रहेगा तो हमारे लिए भी सुख शांति रहेगी। तो इसलिए ये हुआ कि चलिए ठीक है, आप जो है, चूंकि आपके पोर्ट वगैरह उस तरह से विकसित है नहीं और छोटे छोटे हैं, तो चलिए आप हमारे यहाँ से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर ही सेवा थी, आओ अपना सामान यहाँ हमारे पोर्ट से जो है विदेश भेजो। तो बांग्लादेश से सामान भारत आता था, यानी कोलकाता एयरपोर्ट से फिर वो भेजा जाता, माफ करिए कोलकाता बंदरगाह से, वहां से इनका सामान बाहर भेजा जाता था। पोर्ट, मुझे लगता है बीच में मैंने कहीं एयरपोर्ट बोला, तो वो नहीं, पोर्ट की बात कर रहा हूं। तो ट्रांसशिपमेंट वाला मसला यही था कि वहां से आता था और फिर भारत में हमारे पोर्ट से वो भेज दिया जाता था। पीएम ने कहा कि नहीं, अब तो ये नहीं चलेगा, बंद करो ये सब, ट्रांसशिपमेंट वाला मसला नहीं होगा। तो अब ट्रांसशिपमेंट वाला मसला बंद कर दिया गया है। उसी पर पीएम ने कह दिया कि नहीं,
अब कोई सुविधा नहीं होगी, इनको जैसा अपना सामान बेचना हो वैसा बेचे। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि बांग्लादेश के जो व्यापारी हैं उनको बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा है और होना शुरू हो गया। ये कपड़ा वपड़ा, जो कपड़े का ही सबसे बड़ा इनका एक तरह से कहें कि धंधा है, और बढ़िया यहाँ कोलकाता पोर्ट से भेज देते थे। तो अब जो है इनका आएगा ही नहीं, इधर हम आने नहीं देंगे, हमने ट्रांसशिपमेंट की सुविधा बंद कर दी है। अब खर्चा उठाओ और भेजो, जैसे भेजना हो, जाओ चीन से कहो भेजे, पाकिस्तान से कहो भेजे। तो ये जो है पीएम ने कर दिया है। एक तरह से कहें कि ये भी एक तरह की स्ट्राइक ही है, जिसे आप कह सकते हैं इकोनॉमिक स्ट्राइक हो गई है इनके ऊपर। और ये शुरुआत है, धीरे धीरे बहुत कुछ होना है। ये यूं ही नहीं सेना सीमा पर तैनात कर दी गई है। बाकी आपकी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।